हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज वर्कशीट सीरीज़ में हम हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है बिल्कुल एंड तक। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और लास्ट में जो है बेल आइकन हम दबा देंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको टाइम से पता चल जाए। ठीक है, तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट का सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेलगाड़ी के डिब्बों को पूरा करो। देखिए, ये हमारी रेलगाड़ी है एक, इसके अंदर कहीं कहीं पे फिल हैं ये डिब्बे और बाकी जगह खाली हैं, तो हमें ये फिल करने हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए, ये है अ, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, उ, ब्लैंक, ब्लैंक, ए, ब्लैंक, ब्लैंक और फिर ब्लैंक। तो इसको हम पूरा करते हैं। ये सब हमारे स्वर दिए हुए हैं, बीच के मिसिंग स्वर जो हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली एंड औ से औरत। ठीक है, तो बेटे ये हम अपनी कॉपी में जो है वो करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे साथ में कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है बेटे, सभी बच्चे साथ में कॉपी लेके बैठेंगे और इसको जो मैं करा रही हूँ साथ साथ इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आज हमारी वर्कशीट है बेटे वो NCERT से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटे, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए अक्षरों से शब्द लिखिए। नीचे हमें दो शब्द दिए गए हैं। ठीक है, न वाले शब्द लिखने हैं और द वाले शब्द लिखने हैं। तो न से कितने सारे शब्द होते हैं, नाव, नाम, नाक। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे, नमक, है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी कुछ चीज़ें तो हमारे आसपास भी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से द से बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे द से दवात होता है ना, द से दांत होता है। तो चलिए हम तीन तीन शब्द इनके लिखते हैं। ठीक है, तो न से नमक, नमक, नमक। ठीक है, न से नाम, नाम, न से नई या, नैया, या फिर न से नाव, और कुछ न से नयन। ठीक है, तो ये सभी शब्द हमारे न के हो गए, सिर्फ तीन लिखने थे हमें। तो आप अपनी इनमें से कोई भी तीन शब्द लिख सकते हैं या इसके अलावा भी कोई शब्द लिख सकते हैं। अब हम आते हैं द पे। द से दवात, द से दांत। ठीक है, द से दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरवाज़ा। ठीक है, ये हमारे तीन शब्द द से हो गए। इसके अलावा जो शब्द आप चाहें वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही शब्द लिखें, आपको जो शब्द आते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार लगाकर शब्द लिखिए। अनुस्वार यानी कि बिंदी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों पर आपको अनुस्वार लगाना है। ठीक है, और सही जगह पे लगा के आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए, ये क्या है, शंख, पतंग, बंदर, मंदिर, अंगूर। ठीक है, जहाँ पे हम न यानी कि अंक की बिंदी जहाँ हम बोल रहे हैं हमें वहीं लगानी है। चलिए करते हैं। शंख, तो श के और ख के बीच में हम अंक की बिंदी बोल रहे हैं तो हम यहीं लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा पतंग, प त अंक की बिंदी और ग, पतंग, है ना। बंदर, ब अंक की बिंदी द र, बंदर। मंदिर, म के बाद बोली जा रही है ना, म दी अंक की बिंदी म दी र, मंदिर। अंगूर, अ अंक की बिंदी गू र, अंगूर। ठीक है बेटे, तो इसी के साथ ये हमने अंक की बिंदी वाले यानी कि अनुस्वार वाले शब्द किए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए रिश्तों को समझिए और खाली स्थान में भरिए। ये नीचे कुछ रिश्ते जो हैं यानी कि परिवार के लोग हमें बताए गए हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये कुछ रिश्ते हैं जो हमें यहाँ पे उनको नाम देना है कि हम उनको किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है बेटे, जैसे आपकी माँ की बहन है ना, वो हमारी क्या लगती हैं, मौसी जी। माँ के भाई क्या लगते हैं, मामा जी। आपके पिताजी की बहन क्या लगती है, बुआ जी। आपके पिताजी के भाई क्या लगते हैं, तो भाई जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि छोटे वाले जो होते हैं वो चाचा जी लगते हैं और बड़े वाले जो होते हैं वो ताऊ जी लगते हैं। ठीक है बेटे, तो करते हैं हम। आपकी माँ की बहन मौसी जी, मौसी जी। आपकी माँ के भाई मामा जी, मामा जी। आपके पिताजी की बहन बुआ जी। ठीक है, आपके पिताजी के भाई अगर छोटे हैं तो आएंगे चाचा जी, चा जी। अगर बड़े हैं तो ताऊ जी। ठीक है बेटे, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और दिए गए स्थानों में लिखिए। ठीक है, इन चित्रों को देखना है और हमें सामने जो प्लेस दिया हुआ है, हमें जो स्थान दिया हुआ है वहाँ पे लिखना है। ये क्या है, देख के ही पता चल रहा है, ये हैं आँखें, यानी कि आँख। बाँस, दांत, बांसुरी, सांप। इसमें कौन सी बिंदी आ रही है, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, चंद्र बिंदु। इसके अंदर आ रहा है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। अभी हमने पीछे किया था अनुस्वार, वो होती है सिर्फ बिंदी। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, तो आँखें और यहाँ पे आएगी चंद्र बिंदु। ठीक है, आँखें। बांस, दांत, बांसुरी, सांप। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से जो है हमें हमारे चंद्र बिंदु वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर लिखिए। यानी कि यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसके अंदर ये शब्द, सामने वाले शब्दों को हमें जोड़कर लिखना है। ये कौन सा शब्द है, अंग। यहाँ पे है गूर, अंगूर। अंजीर, अंजीर। अंडा, अंडा। अंदर, अंदर। अंबर, अंबर। ठीक है, तो देखेंगे इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंगूर, अंगूर। अंजीर, अंजीर। अंडा, अंडा। अंदर, अंदर। अंबर, अंबर। यहाँ पे देखो ये वाली जो साउंड है वो म की आई है, ये वाली साउंड आई है ना। इसके अंदर आधा म बोला गया है। ठीक है बेटे, चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है,
अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। नाम लिखो जो नीचे दिए गए रंगों में हमें मिलती है। इसमें कौन कौन से रंग हैं? नारंगी, हरा और बैंगनी, है ना। तो नारंगी वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं, हरी वाली वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं और बैंगनी वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कितने सारी रंग बिरंगी चीज़ें हैं, तो उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले नारंगी चीज़ें, यानी कि सबसे पहले तो होता है हमारा संतराई, नारंगी रंग का होता है बेटे, है ना। उसके अलावा गाजर, ठीक है। उसके अलावा पपीता, पपीता, ठीक है। और उसके अलावा सूरज, है ना, कई बार नारंगी रंग का होता है निकलते या चिपते टाइम पे। उसके बाद हमें हरी चीज़ों के नाम लिखने हैं बेटे। हरी चीज़ें हमारी कौन कौन सी हैं जो हमें आसपास देखने को मिलती हैं? तो बताइए। सबसे पहले तो हमारे पेड़, है ना, हरे रंग के होते हैं। घास हरे रंग की होती हैं। उसके अलावा हमारे तरबूज हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो सब्जियां होती हैं जैसे शिमला मिर्च, ठीक है, हरे रंग की होती हैं। फिर आगे बैंगनी वस्तुओं के नाम, ठीक है। बैंगनी जो चीज़ें होती हैं हमें उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो बैंगनी सबसे पहले हमारा हो गया बैंगन, ठीक है। और अंगूर होते हैं डार्क जो कलर के होते हैं, इनको हम काले वाले बोलते हैं, लेकिन असल में वो इसी कलर के होते हैं, ठीक है। अंगूर वो खाने के बाद आपकी जो ज़ुबान है वो इसी रंग की हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा जामुन, है ना, जामुन भी इसी रंग के होते हैं। और उसके अलावा और जो हमारी गोभी होती है एक जामुनी रंग की, वो भी होती है ना। और आसपास आपके कपड़े भी इसी रंग के पाए जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बेटे। तो प्याज भी कई बार इसी कलर की पाई जाती है, प्याज, ठीक है। और गोभी भी होती है किस रंग की? बैंगनी से रंग की, ठीक है बेटे। इसके अलावा आप जो चाहें, जो आपको लगता है इस कलर में आ सकती हैं या आप देखते हैं तो आप इनमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही सब लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेमेल शब्दों पर गोला लगाएं और नीचे दिए गए स्थान में लिखें। तो सबसे पहले है चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मछली। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मछली। तो आपको क्या लग रहा है इसमें अलग? इसमें सबसे अलग देखो, चूहा ज़मीन पे रहता है, बिल्ली ज़मीन पे रहती है, कुत्ता ज़मीन पे रहता है, लेकिन मछली जो है वो पानी में रहती है, इसलिए इसको सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे मछली, ठीक है। तो बेटे इस पूरे के अंदर हमें जो इन चारों में सबसे अलग होगा ना, 3 एक जैसे होंगे और चौथा जो है सबसे अलग होगा, उसको हमें यहाँ पे नीचे लिखना है, उस पर सर्कल करना है और यहाँ सामने हमें लिखना है, ठीक है। तो अगला हमारा है दरवाज़ा, खिड़की, छत, पेड़। अब दरवाज़ा, खिड़की और छत ये तो आपस में बेटे मिलते हैं, है ना, एक घर का ही पार्ट है ये। लेकिन जो पेड़ है क्या वो एक घर का पार्ट है? नो, इसलिए हम पेड़ पे सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे पेड़, ठीक है। अगला हमारा है चादर, घर, तकिया, गद्दी। चादर, घर, तकिया, गद्दी। देखो ये जो है ये सोने के काम आते हैं, है ना, हम सोते हैं और बेड पे बिछाए जा सकते हैं, लेकिन घर जो है इसमें अलग है, ठीक है। तो घर पे सर्कल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम घर। अगला क्वेश्चन हमारा है साइकिल, कार, रास्ता, रेल। साइकिल, कार, रास्ता, रेल। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं साइकिल, कार और रेल, ठीक है, ये सब जो हैं वो वाहन हैं, यानी कि इन पे बैठ के हम कहीं जाते हैं, लेकिन रास्ता कहीं हमें लेके नहीं जाता है, रास्ते पे हमें जाना पड़ता है। तो रास्ते पे सर्कल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम रास्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है दूध, पानी, लड्डू,
छाछ, दूध, पानी, लड्डू, छाछ। इसमें कौन सा अलग है? देखो, दूध भी पिया जाता है, पानी भी पिया जाता है, लड्डू खाया जाता है और छाछ जो है वो पी जाती है। तो इसमें कौन अलग हो गया? इसमें हो गया लड्डू बिल्कुल अलग। तो हम यहाँ पे लड्डू पे सर्कल करेंगे और यहाँ लिखेंगे लड्डू। ठीक है बेटे, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है बेटे, अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है? उनके चित्र बनाएं और कुछ वाक्य भी लिखें। तो बेटे, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? सबसे पहले आपको उसके बारे में सोचना है, फिर उसी के बारे में आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं और उसी के लिए यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए। तो मैं अपनी पसंद का रंग, मैं लाल रंग से बनाऊंगी चीज़ें। ठीक है, मतलब लाल रंग को मैं लेके चलती हूँ कि मुझे लाल रंग पसंद है। तो लाल रंग की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लाल रंग का आहा, टमाटर होता है ना, टमाटर बना दिया। उसके अलावा लाल रंग का हमारा स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी हमारी लाल रंग की होती है ना। और हमारी चेरीज़ जो हैं वो लाल रंग की होती हैं। ठीक है, और मेरा जो फेवरेट कप है वो भी लाल रंग का है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें आप बना रहे हो वो हमेशा लाल रंग में ही होती हैं, हो सकता है किसी और के पास वो किसी और रंग में है, लेकिन आपको आपके पास वो लाल रंग की हो, है ना। उसके अलावा अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला जो है बेटे वो रेड कलर का है। ठीक है, और उसके अलावा फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। बटरफ्लाई, ठीक है, बॉल, वाटरमेलन अंदर से रेड होता है। ठीक है, और रोज़, ठीक है। तो चलिए बेटे, अब इससे जुड़े हुए हमें कुछ वाक्य भी लिखने हैं। ठीक है, जैसे मेरा मनपसंद रंग लाल है। ठीक है, लाल रंग की बहुत सी चीज़ें होती हैं। टमाटर, चेरी, छतरी, फूल, कप, तरबूज, तितली आदि। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और वाक्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं और कोई और भी चित्र यहाँ पे आप बना सकते हैं बेटे। ठीक है, कोई और जो आपका पसंद हो उस रंग की चीज़ें यहाँ पे बना सकते हैं और उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसमें दिखाई देने वाली किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखिए। ये हम चित्र देखेंगे और इसमें हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हम वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, कोई 10 चीज़ें हमें लिखनी है इसके अंदर से ढूंढ के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, आसमान है, पेड़ हैं, ऊँट हैं, बंदर हैं, हाथी है, खरगोश हैं, फूल हैं, घास है और पिंजरा है, टोपी है, लड़का है, लड़की है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी यही हो गई हैं, है ना। तो ये रास्ता भी है हमारा यहाँ पे, है ना।
तो चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाथी लिखेंगे, हाथी, खरगोश, 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 टोपी, 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 लड़का, 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 लड़की, 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 बंदर, 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 ऊंट, 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 पिंजरा, 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 घास, 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 फूल, फूल, फूल। इसके अलावा आप आसमान और पेड़ भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, जो भी आपको दिखाई दे रहा, हो सकता है कोई चीज़ें मुझे ना दिखाई दी हो तो आप वो भी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए चित्रों के नाम उचित मात्राओं के साथ लिखने हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। ठीक है, हमें इनके नाम जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है टमाटर, टमाटर, टमाटर। ये क्या है? गाय, गाय, गाय। ठीक है बच्चे, ला, ल, कीला, लाल किला, सी, ता, र। बेटे मात्राओं का ध्यान रखेंगे हम इसके अंदर। चा, बी, चाबी, हा, थी, हाथी, जी, राफ, जिराफ, डा, की, या, डाकिया, म, रू, द, अमरूद। ठीक है, कौवा, कौवा, कूड़ेदान, कूड़ेदान, मूली, मूली। ये क्या है? बटुआ, बटुआ, मुर्गी, मुर्गी, गुलाब, गुलाब, चूहिया, चूहिया, नेवला, नेवला, रेडियो, रेडियो, पेड़, पेड़। नेक्स्ट हमारा है केला, केला। ठीक है, सपेरा, सपेरा, ठठेरा, ठठेरा, शेर, शेर, तैराक। बेटे जो तैरने वाला जो होता है, जो स्विमर होता है, वो होता है तैराक। ठीक है, ढोलक, ढोलक, लालटेन, लालटेन, थैला, थैला, सोफा, सोफा, तौलिया, तौलिया, कौवा, कौवा, घोड़ा, घोड़ा, मोर, मोर, लौकी, लौकी, चौकी, चौकी। अब बेटे हम इसमें देखेंगे, हमने सबके नाम लिख लिए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आ की मात्रा है, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा है, साथ में छोटी ई की मात्रा है और फिर से आ की मात्रा है। यहाँ पे सितार में छोटे ई की मात्रा और बड़े आ की मात्रा और आ की मात्रा है। चाबी में
आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, जिराफ में छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा अमरूद में, कौवा में बड़े ओ की मात्रा यानी कि औ वाली मात्रा, हाथी में आ की और बड़ी ई की, डाकिया में 2 जगह आ की और छोटी ई की, मूली में बड़े ऊ की और बड़ी ई की मात्रा है, कूड़ेदान में बड़े ऊ की, ए की और आ की 3 मात्राएं हैं। ठीक है। बटुआ में ऊ की मात्रा है और आ पूरा लिखा गया है, मुर्गी में छोटे ऊ की मात्रा है और गी पूरी गी यानी कि बड़े ई की मात्रा है, नेवला में ए की मात्रा और आ की मात्रा, रेडियो में रे ए की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा। ठीक है, और ओ की मात्रा। ठीक है। चूहिया में छोटे ऊ की, छोटी ई की और आ की मात्रा, गुलाब में छोटे ऊ की और आ की मात्रा, पेड़ में ए की मात्रा है। इसी के साथ केला में ए की मात्रा और आ की मात्रा है, सपेरा में ए की मात्रा है और आ की मात्रा, ए की और आ की, ठठेरा में भी ए की और आ की मात्रा है, ए की और आ की मात्रा है, शेर में ए की मात्रा, शेर में ए की मात्रा है, तैराक में आई यानी कि बड़े ए की और आ की मात्रा है, ढोलक में ओ की यानी कि छोटे ओ की मात्रा है, लालटेन में आ की और ए की मात्रा है, थैला में आई यानी कि बड़े ए की और आ की मात्रा है, सोफ़ा में ओ और आ की मात्रा है, तौलिया में औ यानी कि बड़े ओ की छोटी ई की और आ की मात्रा है, कौवा में बड़े ओ की और आ पूरा लिखा गया है, घोड़ा में ओ की मात्रा और आ की मात्रा, मोर में ओ की मात्रा है, लौकी में ओ की और बड़ी ई की मात्रा है यानी कि औ की और बड़ी ई की मात्रा है, चौकी में भी औ यानी कि बड़े ओ की और बड़ी ई की मात्रा है। बेटे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट जो है वो पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप क्लास में आके हमसे पूछ सकते हैं और नहीं तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, ये सारा का सारा काम आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, बाय बाय।